बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरिडीह। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैक्सिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइट, मधुबन वेजेस, परगंडा, गिरिडीह। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सरिया प्रखंड के पोखरिया के घर में हुई डकैती कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। पुलिस ने एक आपराधिक सहित चोरी के जेवरात खरीदने वाले स्त्री के सराफा कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टावर चौक पर पीएम मोदी का किया पुतला दहन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सत्र 2023-25 के पदाधिकारियों का हुआ चुनाव। राहुल बर्मन बने अध्यक्ष, विकास गुप्ता सचिव व गोपाल दास भदानी चुने गए कोषाध्यक्ष। और महिलाओं की संस्था महिला चौपाल की बैठक में जिला कमेटी का हुआ गठन। शालिनी वैसिख्यार बनी अध्यक्ष व तनुजा सहाय बनी महामंत्री। अब खबरें विस्तार से। सरिया प्रखंड के पोखरिया के एक घर में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले इसी बाजार स्थित ज्वेलर शॉप के संचालक को भी चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के सरिया में हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही डकैती के दौरान लूटे गए जेवरात को खरीदने वाले ज्वेलरी शॉप के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उक्त जानकारी सोमवार को डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी को सरिया थाना के पोखरिया के रहने वाले अरुण कुमार अग्रवाल के घर में हथियारबंद 4 अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान अपराधियों ने लगभग 1 लाख नकदी व सोने चांदी के जेवरात व सिक्का लूटा था। बताया कि मामले में सरिया थाना कांड संख्या 2/2023 धारा 392 दर्ज करते हुए पुलिस अपराधियों की खोज में जुट गई थी। बताया कि अनुसंधान के दौरान गिरोह के एक अपराधी नीमिया घाट के रहने वाले बसंत साव को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली कि लूटे गए जेवरात को इसरी बाजार के श्री साकेत बिहारी ज्वेलर्स के पास बेचा गया था। पुलिस ने बसंत साव के निशानदेही पर इसरी बाजार के श्री साकेत बिहारी ज्वेलर दुकान के संचालक श्यामानंद सरन को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से गलाए गए जेवरात को बरामद किया है। बताया कि इस कांड के एक अन्य अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ फूलचंद पंडित को पूर्व ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिनांक 3/1/23 को एक आवेदक अरुण कुमार अग्रवाल, पिता दीनदयाल अग्रवाल, साखिन पोखरियाडीह, थाना सरिया के घर पर लूट का कांड हुआ था। इस संबंध में सरिया थाना कांड संख्या 2/2023 धारा 392 भादवी दर्ज किया गया था, जिस पर आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग आए थे, 4 आदमी,
जो बंदूक के नोक पर इसके घर में लूट किए थे और जेवर वगैरह जो है लूट के चले गए थे। इस केस का जो है उद्भेदन वहाँ के प्रभारी श्री मुंडा और इनके साथ और भी जो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर बहुत जल्द इस कांड का उद्भेदन किया और 26 तारीख को जो है इन्होंने एक अपराधी को पकड़ा इस संबंध में, जिसका नाम था बसंत साव, पिता स्वर्गीय धनु साव, साकिन रोशन टुंडा, थाना निमिया घाट, जिला गिरिडीह, जिसका काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। वो बेंगाबाद थाना कांड संख्या 91-7 धारा 395 भादेवी, गोरहर थाना कांड संख्या 55/2007 धारा 399, 402, 414 भादेवी, राजगंज थाना कांड संख्या 4714 धारा 395/397 भादेवी, धनबाद थाना कांड संख्या 195/15 धारा 395, 412 भादेवी, हरिहरपुर थाना कांड संख्या 4517 धारा 399, 402 भादेवी और बागमारा थाना कांड संख्या 3117 धारा 392 भादेवी की 21 थी है। और इन्होंने ही इस कांड का अंजाम दिया और इसकी निशानदेही पर एक श्री साकेत बिहारी ज्वेलर्स, जिसका नाम था श्यामानंद स्वर्णकार, जिसके पास इन्होंने जो है जेवरात को बेचा और उसने उस जेवरात को गला दिया, उसे भी पकड़ा गया छापेमारी के क्रम में। और इनका दुकान इसरी बाज़ार में है और करीब 250 ग्राम का चांदी का गलाया हुआ बिस्कुट बरामद हुआ और साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। इसके पूर्व इस केस में एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसका नाम अभिषेक कुमार उर्फ फुलचंद पंडित है, जिससे पहले इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस केस में 2 एक्यूज की अरेस्टिंग होनी बाकी है और सरिया पुलिस लगातार प्रयास कर रही है अरेस्टिंग करने का। और गिरिडीह जिला में जितने भी केस होते हैं सभी केसों का त्वरित गति से हम लोग उद्भेदन करते हैं। सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान टावर चौक पर आप कार्यकर्ता ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा आबकारी नीति मामले में रविवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आप नेताओं व कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोमवार को गिरिडीह में भी आक्रोश मार्च निकाला और टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। का इस्तेमाल बंद करो, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल बंद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी सरकार हाय 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 हाय। मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि प्रदेश संयोजक डीएन सिंह के निर्देश पर पूरे झारखंड में आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का नाम लेकर मोदी पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। देश को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने वाले को जेल भेजा जा रहा है और लाखों करोड़ों का घोटाला करने वालों के साथ दोस्ती निभाई जा रही है। कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। आबकारी घोटाले को लेकर के देश के शिक्षा क्रांति के जनक हैं, जिन्होंने देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया है, उसको मोदी सरकार के इशारे पर सीबीआई ने गिरफ्तार करने का काम किया है। एक मनीष सिसोदिया को अंदर किया है उन लोगों ने, लेकिन आज लाखों करोड़ों मनीष सिसोदिया भारत के सड़कों पर है। इस देश के जो तानाशाह हैं, जो मोदी सरकार तानाशाही चला रही है, ये लोकतंत्र में चलने वाली नहीं है।
उस तानाशाही का हम घोर विरोध करते हैं और हम यहाँ से इस धरती से, गिरिडीह की धरती से इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। आगामी चुनाव में जनता इसका बदला लेगी। जो गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, जो लोग, जो देश को एक स्वास्थ्य का एक अच्छा मॉडल दे रहा है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने वाले को आज मोदी सरकार जेल में डाल रही है। आक्रोश मार्च को प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश यादव, जिला अध्यक्ष रौजन अंसारी, विधानसभा प्रभारी निर्मल प्रसाद महतो, महबूब अंसारी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। वहीं प्रदर्शन में पीरतार प्रखंड अध्यक्ष सीताराम महतो, प्रखंड सचिव राजेश महतो, दानिश आलम, मुर्शिद मिर्जा, मोहम्मद सैराब, रैन, सकलदेव यादव सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। सीबीआई ने जो है मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी को गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन आज तक कोई भी जांच में 1 रुपया तक मनीष सिसोदिया जी के तरफ से, मनीष सिसोदिया जी के पास से नहीं पकड़ पाई है ये जांच एजेंसियां। और नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री जी के दबाव में सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये बात कहना चाहते हैं कि आप या तो चत जाइए और नहीं चतिएगा तो मनीष सिसोदिया जी ने जो दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति का काम किया है उसको हम लोग एक घर में लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, जब हमारे सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, और जो हमारे मंत्री अच्छा काम किए हैं और पब्लिक को अच्छा लग रहा है, उन सारे मंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरह से पक्षपात पूर्ण जो है काम बंद करिए, और नहीं तो फिर देश की जनता देख रही है और 2024 भी बहुत नज़दीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 2023-2025 के चुनाव कार्यकारिणी की बैठक में संपन्न कराया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से राहुल वर्मन को अध्यक्ष, विकास गुप्ता को सचिव व गोपाल दास भदानी को कोषाध्यक्ष चुना गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सत्र 2023-25 के चुनाव को लेकर CCI कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में शहनवाज आलम व राकेश कुमार मौजूद थे। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्य की आम सहमति से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। इस दौरान सर्वसहमति से राहुल वर्मन को अध्यक्ष, विकास गुप्ता को सचिव व गोपाल दास भदानी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। मौके पर दोनों पर्यवेक्षकों ने सत्र 2023-25 के लिए तीनों पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसीलिए प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल वर्मन को CCI का इस सत्र के लिए बनाया जाता है और सेक्रेटरी के लिए विकास गुप्ता को इस सत्र के लिए 2023-25 के लिए बनाया जाता है। ट्रेजरर में 2 नाम आया है, जिसमें एक सुदीप जी का नाम था और गोपाल दास भदानी जी का नाम था। सुदीप जी ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए ट्रेजरर का पद 2023-25 के सत्र में गोपाल दास भदानी जी को नियुक्त किया जाता है और वो हमारे नए अध्यक्ष श्री राहुल वर्मन जी को भी अरविंद जी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे पूर्व अध्यक्छ श्री अरविंद कुमार जी के द्वारा नए कोषाध्यक्ष श्री गोपाल दास भदानी। आप लोगों ने जो ये जिम्मेवारी हम पे नए क्षेत्र के लिए अपनी जिताई है, इस पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कई बार हम लोगों ने कंबल वितरण से लेकर कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी आम भूमिका निभाई, बड़े कार्यक्रम नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने इस क्रियाकलाप को शुरू करने की पीड़ा उठाई थी कि व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक अच्छा मंच की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पहले से कार्य कर रहा है उसमें भी मैं कई वर्षों तक साथ में रहा, लेकिन छोटे व्यवसायियों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता, शोषण के शिकार होते हैं, तो आवाज भी उनकी नहीं उठाई जाती है। आवाज उठाने की बात तो दूर है, उन्हें मेंबर बनाने में भी अछूता समझा जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर CCI का गठन हुआ। संयोग से जिस दिन बैठक हुई थी हम वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब अनुरोध आया, बातें आई,
कि व्यवसायियों को संरक्षण देना है, उसे एक मंच पर लाना है, उसके आवाज को बुलंद करना है। तो और जब मुझे ये कहा गया कि आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, हम इस बात को टाल नहीं पाए और हमने कहा कि हमसे जो भी बन पड़ेगा, इस सैकड़ों काल में जब सीसीआई है तो उसका बीड़ा हम उठाते हैं। जो भी जवाबदेही होगी, जो भी त्रुटियां होगी, मेरी होगी। और हम आप लोग को बोलते हैं कि 2 साल सैकड़ों काल रहा सीसीआई का, क्योंकि उसका जन्म हुआ था और इस जन्म में काफी खामियां भी हुई। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, तो हम किसी को भी दोष नहीं देंगे। हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर खामियां होगी, जो हम लोगों की जो इच्छा होगी, हमारे सदस्यों की जो इच्छा होगी, उसे हम पूरी नहीं कर पाए। उसकी पूरी जवाबदेही किसी को ना देते हुए हम अपने ऊपर लेते हैं। इस समय निकालकर इस संध्या काल में आप लोगों ने निकल के आंगन में आपने लाया, इसके लिए मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सत्र समाप्त हो रहा है, नए सत्र की ओर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। नए सत्र में प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि चुनाव का माहौल जरूर है, आज चुनाव कराना है। इससे पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहूंगा कि ये अपने परिवार की चुनाव है, किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव नहीं है जिसमें आप किसी मन मुटाव और मन में किसी तरह का बात न हो। आप सभी एक दूसरे के बीच के सदस्य हैं। शहर अपना है, अधिकारी आएंगे, अधिकारी जाएंगे। शहर अपना है, शहर के लोग अपने रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार ने सीसीआई द्वारा सदस्यों के लिए किए गए कार्यों को कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष रख। वहीं सराय ढेला चैम्बर के अध्यक्ष दिवेन तिवारी ने भी सीसीआई के कार्यों की सराहना की। कार्यकारिणी की बैठक सह चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष संजय कुमार, अरुण साहू, राजेश गुप्ता, उदय भदानी, दशरथ प्रसाद, राहुल कुमार, मसरूर सिद्दीकी, अमरनाथ मंडल, मनीष विनायक, डॉक्टर सुमन कुमार, गौतम सागर, मनीष बर्णवाल, सौरभ महासेठ, रवि राज, मुकेश आनंद, सत्य प्रकाश साहा, साहिल कुमार सहित दर्जनों सदस्य मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन सुजीत कपिश्वे व धन्यवाद ज्ञापन धर्म प्रकाश ने किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए सत्र के लिए 2027-2025 के लिए आज चुनाव होना था। स्क्रूटनी कमेटी की बैठक हुई और इसमें वोटिंग प्रक्रिया से पर्यवेक्षक की उपस्थिति में वोटिंग कराई गई, जिसमें अध्यक्ष सचिव के लिए सिंगल नाम आया। अध्यक्ष के लिए राहुल वर्मन, सचिव के लिए विकास गुप्ता का, कोषाध्यक्ष के लिए 2 नाम आया, गोपाल भदानी और सुदीप गुप्ता का। लेकिन जब सुदीप गुप्ता ने नाम वापस लिया तो सिंगल कोषाध्यक्ष के लिए हुआ और इसी तरह से सीसीआई 2027-2025 के लिए घोषणा कर दी गई। अध्यक्ष राहुल वर्मन, सचिव विकास गुप्ता और कोषाध्यक्ष गोपाल भदानी। पूरी टीम को बधाई सीसीआई की तरफ से और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से नए सत्र की जो टीम थी, जो काम की, उसी तरह से नए सत्र के जो पदाधिकारी कमेटी को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ 11 सदस्यीय स्क्रूटनी बॉडी का गठन होगा जो पीएचडी मिलकर करेंगे और उसके बाद हम लोग एफएसआई से वो एफिलिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज सत्र 23-25 का आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ, जिसमें नए सत्र के लिए मुझे अध्यक्ष विकास गुप्ता जी को सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए उपाध्यक्ष किया गया और सभी सर्वसम्मति से इन्हें पत्रहार ग्रहण कराया गया। और होली के बाद 11 सदस्यीय टीम स्कूटी का गठन कर ली जाएगी। तत्पश्चात हम लोग अपने राज्य से एप्लीकेशन की ओर हम लोग मूव करेंगे और नए सत्र के लिए तमाम एग्जीक्यूटिव सदस्यों के साथ हम लोग बढ़ चढ़कर जो भी हम लोग का अधूरा काम जो व्यापारियों की रह गया है पूरा करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बर्णवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन
होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ एचडी क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग, हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। Our address हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में।
हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। निगम कर्मी राजेश शर्मा की तबीयत बिगड़ने से रविवार को निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सोमवार को स्वर्गीय राजेश अग्रवाल का अंतिम संस्कार मरवाड़ी शमशान घाट में किया गया, जिसमें निगम कर्मी के अलावे कर्मचारी नेता सहित कई पार्षद मौजूद थे।
नगर निगम कर्मी राजेश अग्रवाल के रविवार की शाम को निधन हो गया। सोमवार को मारवाड़ी शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। उनके अंतिम यात्रा में नगर निगम समेत आसपास की काफी संख्या में लोग शामिल हुए। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो कि सिहोरी निवासी राजेश अग्रवाल नगर निगम में एक कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे। रविवार की देर शाम उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। स्वर्गीय राजेश के निधन होने से परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं उनकी मौत की खबर सुनकर प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ, पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश यादव, कर्मचारी संघ के लखन हरिजन, लखन शर्मा, दीपक यादव, मंगल सिंह, वैभव साहबादी, दीपक शर्मा, मिथुन चंद्रवंशी, राजेश सिंह, पप्पू सिन्हा, बलराम यादव सहित कई लोग पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। इधर स्वर्गीय राजेश के अंतिम यात्रा में शामिल हुए कर्मचारी नेता अशोक सिंह ने कहा कि राजेश अग्रवाल एक निष्ठावान कर्मी थे। वे सरकारी हो या संगठनिक सभी कार्यों में तत्पर रहते थे। उन्होंने पूरे निगम परिवार की ओर से मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करते हुए कहा कि उनकी संवेदना उनके परिवार वालों के साथ है। जो कल स्वर्गीय हो गए, काफ़ी नगर निगम के तमाम कर्मचारी मजदूरों में शोक डूब गया, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा था और कोई भी कार्यक्रम हम लोग करते थे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो सांगठनिक हो, उसमें ये लड़का हमेशा आगे बढ़कर तत्पर रहता था। ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मर गए, लेकिन जब ये मर गए तो निश्चित तौर पर उनके परिवार के साथ हम लोग की संवेदनाएँ हैं। हम लोग श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं अग्रवाल जी को, कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले और निश्चित तौर में समूचा नगर निगम का जो परिवार है आज शोकाकुल है। आज सारे लोग श्मशान घाट पर उपस्थित हैं। फिर हम लोग यहाँ से लौटने के बाद हम लोग शोक सभा करेंगे। अभी एक परिपाटी थी कि अगर हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती थी तो हम लोग नगर निगम को बंद कर देते, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, मजदूर हमारा काम करेगा, क्योंकि यही मौका है कि घाट की सफाई भी हो जाएगा। और अन्य दिनों में जब हम सफाई नहीं कर सकते, कम से कम आज इस बहाने भी अगर सफाई हो जाती है तो चिड़िया घाट तक सफाई किया जाए। और हम लोगों ने देखा, आज ही हम लोगों ने यह विश्वास भी दिया कि अब आने वाले दिनों में जो नदी में जितनी गंदगी भरी हुई है, इसको 2-3 दिन के अंदर हम लोग मीटिंग करके आपस में तय करेंगे कि हर हालत में इस नदी को भी साफ कर दिया जाए, ताकि कोई भी सब जब यहाँ आए और उनके आश्रित आए, उनको लगे कि सही जगह पर बैठ करके हम लोग शवदाह कर रहे हैं। महिलाओं की संस्था महिला चौपाल की दूसरी बैठक सोमवार को पुष्पा सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई। महिलाओं द्वारा बनाई गई संस्था महिला चौपाल की दूसरी बैठक सोमवार को डॉक्टर पुष्पा सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में काफ़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बैठक में मुख्य रूप से जिला कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से अध्यक्ष शालिनी वैसिख्यार, उपाध्यक्ष आरती वर्मा व पुष्पा शक्ति, महामंत्री तनुजा सहाय, मंत्री सुनीता शर्मा व कुसुम सिन्हा, कोषाध्यक्ष संगीता वैसिख्यार, उपकोषाध्यक्ष सपना राय, संगठन मंत्री प्रीति भास्कर, मीडिया प्रभारी रेखा मिश्रा व ललिता बर्णवाल चुनी गई। वहीं संरक्षक मंडल में डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, अधिवक्ता कला सहाय सहित कई महिलाओं को शामिल किया गया। मौके पर चौपाल की अध्यक्ष चुनी गई शालिनी वैसिख्यार ने बताया कि यह संगठन महिला चौपाल महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें अपने हक के लिए जागरूक रखना सिखाएगा। उन्होंने बताया कि संगठन में उन्होंने कुल 15 पद रखे हैं और जैसे जैसे संगठन का विस्तार होगा, प्रखंड स्तर पर और भी कई महिलाओं को जोड़ा जाएगा जो इस संगठन का लाभ उठा सकेंगी। चौपाल की जैसा कि आप सभी भाई बंधु देख रहे हैं, यह दूसरी बैठक है
पहली बैठक हमने 17 तारीख को बेंगाबाद प्रखंड में किया था और आज हमारे इस संगठन का महिला चौपाल का विस्तार किया गया है। हमने अपने संगठन को मजबूती देने के लिए इसमें 15 पद बनाए हैं और अलग अलग पदों पर अलग अलग बहनें आज आई हैं और यह कमेटी हमारी 1 वर्ष चलेगी। हम और मजबूत होंगे, उसके बाद पुनः चुनाव कराए जाएंगे और यह संगठन मैं आप सभी को बता दूं, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। इसमें जितनी महिला बहनें जुड़ सकेंगी इसको हम नीचे से नीचे वार्ड स्तर तक ले जाएंगे और अलग जिलों पर में भी हम इसका गठन बहुत जल्द करने जा रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम बहनों के लिए इसमें होंगे और हर वर्ग की बहनें इसमें जुड़ेंगी। इस संगठन को किसी एक पार्टी, एक समाज से नहीं मतलब है, बल्कि इस संगठन को सिर्फ महिलाओं से मतलब है। यह महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया है और महिलाओं के विषय पर ही हम काम करेंगे, उनको मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि आज तक आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक जब महिला दिवस आता है तो बात महिला सशक्तिकरण की होती है, लेकिन हम सभी बहनें यहाँ चाहती हैं कि अब महिला सशक्तिकरण की बात ना होकर सशक्त महिला की बात हो। हम सब यहाँ अपने आप में सशक्त महिला हैं और पूरे महिला समाज को हम सशक्त करेंगे ताकि आने वाले हमारे भारतवर्ष को भी महिला बहनों के द्वारा मजबूती मिल सके। इसी सोच के साथ यह संगठन बनाया गया है। महिला चौपाल का गठन हुआ है, आज इसका विस्तार होगा। धीरे धीरे वार्ड से लेकर के प्रखंड लेवल पर इसका विस्तार करेंगे, वहाँ भी चयन होगा, बहनों को जोड़ा जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे महिलाओं का जो समस्या है उसका निदान ढूंढना। अभी हम लोग शुरुआती दौर में है, धीरे धीरे इस संगठन को मजबूत करेंगे। बहनों का सहयोग मिल रहा है और हम अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक बहनें आए और हमें इसमें सपोर्ट करें। माली नेता राजेश यादव ने सोमवार को गांडे प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 2 मार्च को झरघट्टा में आयोजित जन सुनवाई में शामिल होने की अपील की। माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने गांडे प्रखंड के झरघट्टा तथा डोडिया गांवों में संबंधित पंचायत स्तरीय जन सुनवाई की तैयारी को लेकर जनसंपर्क चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 2 मार्च को झरघट्टा के जन सुनवाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने तथा जन मुद्दों पार्टी की अगुवाई में होने वाले आंदोलन में भाग लेने की अपील की। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत देश में मौजूदा समय में संविधान और लोकतंत्र पर उत्पन्न खतरे के प्रति जनता को जागरूक करने तथा ज्वलंत जन सवालों पर आंदोलन तेज करने की कवायद के तहत पंचायतों में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बताया कि गांडे प्रखंड के सभी पंचायतों में ज्वलंत जन मुद्दों को लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, जिसकी शुरुआत आगामी 2 मार्च को झरघट्टा से की जाएगी। जनसंपर्क के दौरान मेहताब अली मिर्जा, जीवन हेमरेम, सीताराम गोस्वामी, फोगा हांसदा, राजेश तूरी, अंग्रेज तूरी, किशोर ठाकुर, उमेश तूरी, मनभन गोस्वामी, शमसुल अंसारी, अख्तर अंसारी, मेहंदी हसन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भाकपा माले के 11वां महाधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और जैसा कि इस महाधिवेशन में देश में फांसीवादी ताकतों के खिलाफ और जनता के विभिन्न सवालों को लेकर के संघर्ष करने का आह्वान किया गया है। अब इसको लेकर हम तमाम लोग धरातल पर उतर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अभी यह देखा जा रहा है कि जनता के बीच बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे वो पीड़ित हैं और मौजूदा सरकारें उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं। इसलिए हम लोगों ने गांडे प्रखंड के सभी पंचायतों में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसी के तहत हम लोग आगामी 2 मार्च को गांडे प्रखंड के झरघट्टा पंचायत भवन में एक जन सुनवाई का आयोजन करेंगे, जिसकी तैयारी आज शुरू की गई है। आज शुरुआत में झरघट्टा और ढोड़िया गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। इसी तरह से इस पंचायत के सभी गांव में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए आगामी 2 मार्च को हम लोग झरघट्टा पंचायत भवन में जन सुनवाई का आयोजन करेंगे, जिसमें हम लोग अपील कर रहे हैं तमाम लोगों से, पंचायत वासियों से, कि वो बढ़ चढ़ करके इस जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लें, अपने सवालों पर चर्चा करें और उन सवालों को लेकर के भाकपा माले की जो लड़ाई चलेगी, जो संघर्ष चलेगा, उसमें वे बढ़ चढ़ करके शामिल हों। हम उम्मीद करते हैं कि 2 मार्च का
ये जन सुनवाई का कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के यक्षमा मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को गांव के 10 टीबी मरीजों के बीच पोषाहार किट का वितरण किया गया। उक्त पोषाहार किट सांसद अन्नपूर्णा देवी की ओर से वितरण किया गया। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमवार को 10 टीबी मरीजों के बीच पोषाहार किट का वितरण किया गया। कोडरमा सांसद सह राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा गांवा प्रखंड के 10 टीबी मरीजों को गोद लिया गया है, जिसके बीच आज पोषाहार किट का वितरण किया गया है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री यक्षमा मुक्त भारत बनाने को लेकर चलाए गए अभियान तहत सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में यक्षमा मरीज को गोद लेकर उसे पोषाहार देने का निर्देश दिया गया है। कहा कि अगले माह से हम लोग भी अलग से 5 मरीजों को पोषाहार किट का वितरण करेंगे। वहीं STS अजय भारती ने कहा कि सरकार मुफ्त में दवा दे रही है। अब प्रधानमंत्री के निर्देश पर सांसदों के द्वारा यक्षमा मरीजों को पोषाहार किट भी मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके और भारत यक्षमा मरीज से मुक्त हो सके। कहा कि गांवा प्रखंड में लगभग 100 से 150 यक्षमा मरीज हैं। मौके पर विधायक मुन्ना सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, विशाल पांडे, विशाल राणा, पूर्व जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी, ललित पांडे, गंगा राणा, प्रमोद बंडवाल, अनिल कुमार, नुसरत प्रवीण, अशोक पंडित, अनिरुद्ध कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। STS अजय कुमार भारती गामा में पदस्थापित हूँ। आज जो 10 मरीजों का पौष्टिक आहार भोजन जो दिया गया है वो माननीय सांसद सह शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा वितरण किया गया है। इस मरीज को हम 6 महीने तक पर मंथ किट दिया जाएगा, जिससे कि मरीजों को भोजन की कमी ना हो। भोजन के साथ साथ दवाई मुफ्त में दिया जाता है और सांसद महोदय के द्वारा भी ये किट दिया जा रहा है, जिससे कि मरीज ठीक हो जाए और हमारे समाज को भी ये एक मैसेज जाए। और सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी निक्षय मित्र बने, जिससे कि मरीजों को सहयोग मिले और दवा सही से खा सकें। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।